1975 में रॉ ने सिर्फ 72 घंटों में एक पूरे देश को मिटा दिया, बिना एक गोली चलाए। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शॉ और आप देख रहे हैं किताब टॉकीज। आज की कहानी हिमालयस की गोद में बस एक छोटे से बुद्धिस्ट किंगडम की है, सिक्किम। एक ऐसा देश जो कभी था और फिर नहीं रहा। ये राज दशकों तक क्लासिफाइड फाइल्स में दफन रहा, जब तक रॉ के अफसर खुद जीबीएस सिंधु ने अपनी किताब सिक्किम डॉन डेमोक्रेसी में सब कुछ नहीं लिख दिया। कहानी शुरू करने से पहले आपको भारत के नक्शे की एक कमजोरी समझानी होगी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहते हैं, सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी भारत के 8 नॉर्थ ईस्टर्न राज्य को बाकी देश से जोड़ता है। अगर कोई दुश्मन इससे काट दे तो 8 राज्य भारत से अलग हो जाएंगे। और इस नाजुक गर्दन में ठीक ऊपर बैठा था सिक्किम। चाइना की नजर 1962 से इस पर थी। अगर सिक्किम उनके हाथ लग जाता तो भारत की ये गर्दन हमेशा के लिए चाइना की मिट्टी में होती। दिसंबर 1972 में एक सर्द रात पीएम इंदिरा गांधी ने रॉ चीफ आरएन काओ को बुलाया। सवाल सीधा था, कैन यू हैंडल सिक्किम? और यहीं से शुरू होता है ऑपरेशन ट्वाइलाइट। सिक्किम के राजा चोंग्याल को लगता था कि वो बहुत स्मार्ट है। उनके अमेरिकी पत्नी होकुक ने 1967 में क्लेम किया कि दार्जिलिंग एक्चुअली सिक्किम का हिस्सा है। दिल्ली में लोगों को शक हुआ, कहीं ये सीआईए एजेंट तो नहीं। लेकिन चोंग्याल की असली गलती कुछ और थी। उनके देश की 75% आबादी नेपाली थी, लेकिन सारी पावर अल्पसंख्यक भुटिया लेमचंग के पास। ये वो बारूद था जिसमें रॉ ने सिर्फ चिंगारी लगाना था। 1973 में जीबीएस सिंधु को गैंगटॉक भेजा गया। मिशन सिक्किम में लोकतंत्र लाना, ऐसा लोकतंत्र जिसका रिमोट दिल्ली के पास हो। रॉ ने कमाल का खेल खेला। पहले चोंग्याल के दुश्मन काजी लेम्डुप डॉर्ची को अपने तरफ मिलाया, फिर एंटी रॉयल अखबारों को पैसा देकर माहौल बनाया कि राजा जालिम है, जनता परेशान है। 4 अप्रैल 1973 चोंग्याल के 50वीं जन्मदिन महल में जश्न चल रहा था और बाहर रॉ ने ऑर्गेनाइज किया हजारों प्रोटेस्टर्स। कुछ तो दार्जिलिंग से इंपोर्ट किए गए थे। राजा फंस गए, उसे भारत से मदद मांगनी पड़ी और भारत ने मदद के बहाने सिक्किम का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथों में ले लिया। जाल तैयार था, अब बस शिकार की बारी थी। अप्रैल 1974 में इलेक्शन में रॉ बैक्ड पार्टी 32 में से 31 सीट जीती। गेम ऑलमोस्ट ओवर। फिर फरवरी 1975 में चोंग्याल ने आखिरी गलती की। नेपाल के राजा के कोरोनेशन में गए और चाइना पाकिस्तान से मदद मांगने की कोशिश की। दिल्ली के लिए ये लास्ट स्ट्रॉ था। अब देखिए 72 घंटों का कमाल। 9 अप्रैल की सुबह इंडियन आर्मी ने पैलेस गार्ड्स को 20 मिनट में निहत्था कर दिया। 10 अप्रैल के दोपहर तक असेंबली के 333 साल के पुराने राजशाही को खत्म करने के लिए वोट किया गया। 11 अप्रैल के शाम तक चोंग्याल अपने ही महल में नजरबंद कर दिए गए। 14 अप्रैल को रेफरेंडम हुआ। 97.5% लोगों ने भारत में विलय के पेश में वोट किया। सच्चाई जो भी हो, कागज पे लोकतंत्र की जीत हुई। 16 मई 1975 भारत संसद में 36वां संविधान संशोधन पास किया गया। सिक्किम नाम का देश को खत्म, भारत का 22वां राज्य शुरू हो गया। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये मॉडर्न वॉरफेयर का पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था, जहां हथियार नहीं दिमाग इस्तेमाल हुआ। मीडिया को वेपन बनाया गया, डेमोक्रेसी को टूल बनाया गया। सिक्किम के विलय ने भारत का चिकन नेक को हमेशा के लिए सिक्योर कर दिया। चाइना के रास्ते बंद हो गए, एक राजा की कुर्सी गई और एक देश मिट गया। लेकिन कभी कभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सर्वाइवल के लिए ऐसा ठंडे फैसले लेने पड़ते हैं। ये रॉ की वो जीत थी जिसमें एक भी गोली नहीं चली, लेकिन पूरे नक्शे बदल गए। अगली बार मिलेंगे नई किताब के उसके अनटोल्ड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए माइक बंद, पन्ने बंद, कहानियां हमेशा खुली। आपका धन्यवाद।